सबसे पहले सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल सूर्य और उसके चतुर्दिक अंडाकार कक्षा में परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों तथा अन्य खगोलीय पिंडों के मंडल को सौरमंडल कहा जाता है। तो सौरमंडल हम किसे कहते हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड को सौरमंडल कहते हैं। तो सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। हमारे सौरमंडल में सूर्य एक तारा ही, ग्रह उपग्रह लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु एवं बड़ी मात्रा में धूल कण व गैस है। सूर्य के चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। सूर्य के आकार अपने परिवार के सदस्यों की अपेक्षा सबसे बड़ी है। सूर्य का आकार जो है सोलर सिस्टम में जो सौरमंडल है उसमें सबसे बड़ी आकार किसका है? सूर्य का है। इसका व्यास 13,93,000 किलोमीटर है। व्यास जो है इसका सूर्य का 13,13,000 किलोमीटर है और पृथ्वी की अपेक्षा 109 गुना बड़ी है। पृथ्वी की अपेक्षा ये कितनी बड़ी है? 109 गुना बड़ी है। इसका भार 2.19 × 27 टन है। इस दृष्टि से पृथ्वी से कितना भारी है? तो पृथ्वी से यह कितना भारी है? 3 लाख गुना भारी है। सूर्य पृथ्वी से 3 लाख गुना भारी है। सूर्य के चतुर्दिक ग्रह चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों के चारों ओर कुछ छोटे आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह होते हैं और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। उपग्रह कहते हैं। सूर्य के सतह का तापमान अनुमान 6000 डिग्री केल्विन है। कितना? सूर्य के सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री केल्विन है। इसके कोर का तापमान कोर का तापमान जो है कितना होना चाहिए? करीब 15.7 मिलियन डिग्री केल्विन। कोर का तापमान 15.7 मिलियन डिग्री केल्विन। सूर्य पृथ्वी से 14.96 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 14.96 किलोमीटर दूर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 18 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 18 सेकेंड लगता है। सूर्य की सतह पर समय समय पर ज्वालामुखी के उद्गार के कारण काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं। इन काले धब्बों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। ये काले धब्बे कितने गर्म होते हैं? तो होता है तो उसके उद्गार के कारण काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं। क्या दिखाई पड़ते हैं? काले काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं। तो उस काले धब्बे की तापमान वो कितने गर्म होते हैं? तो लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस से कम होते हैं। सूर्य अपनी धुरी पर घूमता है कि अन्य ग्रहों एवं तारों का परिभ्रमण नहीं करता। सूर्य का विद्यमान गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव ग्रहों पर किस पर दर से पड़ता है? 12 मील प्रति सेकंड के दर से। कितने दर से पड़ता है? 12 मील प्रति सेकंड के दर से। ग्रहों के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये किनके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? ग्रह में क्या क्या है? हाइड्रोजन और दूसरा प्रमुख ऊर्जा का स्रोत क्या है? हीलियम है। सौरमंडल के ग्रहों को कितने भागों में विभाजित किया गया? 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल। आंतरिक भाग के ग्रहों के आकार छोटा तथा घनत्व अधिक होता है। आंतरिक भाग में जो ग्रह हैं बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी एवं मंगल ग्रह, इनके क्या होते हैं? ये आकार में छोटा होता है और घनत्व अधिक होता है, जबकि बाह्य ग्रह का आकार बड़ा होता है और घनत्व कम होता है। तो बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? तो बाह्य ग्रह में बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, यूरेनस और नेपच्यून है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून ग्रह गैस से बने विशाल ग्रह होते हैं। ये बाह्य ग्रह है। बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून ये सब बाह्य ग्रह है जो किससे बने होते हैं? विशाल गैस से बने होते हैं। इन ग्रहों को किस नाम से जाना जाता है? इन सब बाह्य ग्रहों को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह सूर्य के सतह से अवशेषित
कणों को धाराएं निकलती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? अवशोषित धाराएं को क्या कहते हैं? सौरपवन। सौरपवन। सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा 4.6 प्रकाश वर्ष, ये डिस्टेंस का दूरी प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसका दूसरा नाम क्या है? सूर्य एक तारा है और सूर्य के सबसे करीब कौन सा तारा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो दूसरा सबसे करीब तारा क्या है? सूर्य को छोड़ के अगर सबसे करीब तारा देखा जाए तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, लेकिन सूर्य के बाद सबसे जो करीब तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के कारण सूर्य की सतह पर कई परिघटनाएं होती है, जिनकी वजह से किसका निर्माण होता है? तो सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के कारण सूर्य की सतह पर कई परिघटनाएं होती है, जिसके वजह से किसका निर्माण होता है? तो किसका निर्माण होता है? कोरोना। कोरोना। किस वैज्ञानिक यह सिद्ध किया कि सूर्य के उत्तर चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है? तो कौन किया था? जॉनसन केपलर। जॉनसन केपलर।